जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है उसकी चमक सूरज को मात दे सकती थी, उसकी गर्मी जमीन को कांच बना सकती थी और उसका प्रभाव वर्षों तक मिट्टी को बंजर कर देता था, सुनकर क्या न्यूक्लियर बम की याद नहीं आती? लेकिन क्या सच में अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे योद्धा एक ऐसा अस्त्र चलाते थे जो आधुनिक परमाणु बम जैसा था? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में न्यूक्लियर बम जैसा था? और जवाब शायद आपकी सोच बदल दे। भारत की महानतम महागाथा महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन पढ़ते ही दिमाग में एक ही बात आती है, इतनी शक्ति आखिर कैसी थी? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर प्राचीन भारत में कोई ऐसी तकनीक थी जो हम आज समझ भी नहीं पाते? कुछ लोग कहते हैं ये देवों का हथियार था, कुछ कहते हैं ये अत्याधुनिक ऊर्जा किरण थी और कुछ दावे तो इसे न्यूक्लियर मिसाइल तक कहते हैं। लेकिन असलियत क्या है? चलिए क्रम से समझते हैं। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण तीर नहीं था, यह मंत्र शक्ति से चलने वाला अस्त्र था जो सिर्फ वही योद्धा चला सकता था जिसने वर्षों तपस्या की हो। महाभारत के अनुसार इसकी चमक 1000 सूर्यों जैसी बताई गई। इसे रोकना लगभग असंभव था। यह आकाश में अग्नि का गोला बनकर दौड़ता था और चलने के बाद भूमि को लंबे समय तक अनुपयोगी कर देता था। यहीं से आधुनिक लोगों ने इसे न्यूक्लियर विस्फोट जैसा बताना शुरू किया। लेकिन क्या इतना काफी है? चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं। न्यूक्लियर बम की विशेषताएं: तेज सफेद चमक, अत्यधिक गर्मी, सदमे की लहरें, रेडिएशन, मिट्टी और वातावरण पर लंबे समय तक प्रभाव। ब्रह्मास्त्र का वर्णन: अत्यधिक तेज ज्योति, जलती हुई धरती, हवा का भारी परिवर्तन, वातावरण का असंतुलन, भूमि का बंजर हो जाना। क्या ये दोनों एक जैसे लगते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर। यानी तुलना संभावित है लेकिन प्रमाण नहीं। महाभारत का वो दृश्य बेहद प्रसिद्ध है जब अश्वत्थामा क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाता है, अर्जुन मजबूरी में दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाता है और यह पहली बार होता है कि 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने आते हैं। तभी ऋषि व्यास प्रकट होते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ये दोनों अस्त्र टकराए तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। क्या ये वैसा ही है जैसे 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ फट जाएं? कल्पना जरूर की जा सकती है, लेकिन पौराणिक संदर्भ इसे दैवी चेतावनी के रूप में दर्शाते हैं, वैज्ञानिक घटना के रूप में नहीं। अब सवाल है, क्या पुरातत्व, इतिहास या विज्ञान में कोई सबूत मिलता है? सीधा उत्तर नहीं। कोई रेडिएशन का प्रमाण नहीं, कोई पिघली हुई धरती का बड़ा प्रमाण नहीं, कोई ऐसा शहरी किस्सा नहीं जो न्यूक्लियर घटना की तरह दिखे। पुरातत्वविद ब्रह्मास्त्र को पौराणिक प्रतीक मानते हैं, भक्त इसे दैवी शक्ति मानते हैं और आधुनिक कल्पनाकार इसे एडवांस्ड एनर्जी वेपन की तरह देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से न्यूक्लियर बम जैसा अस्त्र होने का प्रमाण मौजूद नहीं। शायद महाभारत हमें विज्ञान नहीं, नीति सिखाना चाहती थी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिसे चलाना आसान है लेकिन रोकना मुश्किल, और जिसका दुरुपयोग पूरा संसार तबाह कर सकता है। अगर आप गौर करें तो यही बात न्यूक्लियर हथियारों पर भी लागू होती है। दोनों का मूल संदेश एक ही है, अत्यधिक शक्ति का प्रयोग तभी करो जब वास्तव में कोई विकल्प न हो। विशेषज्ञ इसकी 3 संभावित व्याख्याएं बताते हैं। 1. दैवी अस्त्र, ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक। यह उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्य को सीमा में रखने के लिए गई थीं। 2. मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ, ब्रह्मास्त्र ईगकता, अहंकार या क्रोध की अंतिम सीमा, जिसका विनाश भी उतना ही बड़ा। 3. प्राचीन ऊर्जा अस्त्र की कल्पना, एक ऐसा अस्त्र जिसकी अवधारणा हमारे समझ से परे थी, लेकिन यह कल्पना भी हो सकती है या प्रतीकात्मक कथा भी। तो आखिर क्या ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बम जैसा था? उत्तर है नहीं, यह न्यूक्लियर बम जैसा सच में नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ वर्णन न्यूक्लियर बम जैसा लगता जरूर है। मुख्य बात यह है कि महाभारत वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, आध्यात्मिक महागाथा है।
ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक तकनीक नहीं, बल्कि दैवी शक्ति का रूपक था। तुलना की जा सकती है, लेकिन बराबरी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मास्त्र हमें बताता है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर नियंत्रण नहीं है तो विनाश अवश्यंभावी है। अगर आपको भी लगता था कि ब्रह्मास्त्र किसी न्यूक्लियर मिसाइल जैसा था, तो उम्मीद है आज आपने एक नई दृष्टि से इसे समझा होगा। अगर ऐसी ही पौराणिक रहस्यमय कहानियां आपको पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी आपके सामने महाभारत, रामायण और प्राचीन भारत से जुड़े ऐसे शानदार रहस्य लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।